हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। तो जैसा कि हमारा जो 30 डे चैलेंज चल रहा है, तो उसमें जो आज का हमारा 4th डे है, उसमें आज हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। तो फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि इन वीडियोज़ को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। जो भी आपको यहाँ बताया जा रहा है, उन टॉपिक्स को आपको नोट कर लेना है। और जैसा कि मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, अगर किसी ने इनको नहीं पढ़ा हुआ है तो यहाँ से पढ़ लेना है, पढ़ा हुआ है तो इनका रिवीजन करना है। इनमें से मोस्टली 100% चांसेस हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में ये आप क्वेश्चंस फेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज रोल ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। तो इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पीएच से रिगार्डिंग जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल कि हमें कोई भी जैसे हनी बी है या कोई वास्प है, वो काट जाता है, उसका जो स्टिंग होता है वो पर्टिकुलरली क्या रिएक्शन करता है, तो उस पर पीएच का क्या असर होता है। दूसरा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या रिलेशन है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या रिलेशन है, टूथ डिके से भी रिलेशन है, सॉइल से भी, बहुत सी चीजें हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं एक एक करके। देखिए, पहला है हमारे पास पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये क्या कुछ होता है देखते हैं। देखिए, हमारा पीएच हमारा जो स्टमक है वो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ओके, HCl। अब ये सिर्फ फूड को डाइजेस्ट करने के लिए होता है, उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए होता है जो एसिड होता है। बट कई बार हम जो ऐसा खाना खा लेते हैं जो ज्यादा एसिडिक होता है, तो ऑब्वियसली जब एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड हो जाएगा पेट में, तो वो कुछ जलन करता है, पेन या इरिटेशन शुरू करता है जब। तो वो हमें जब उसको क्योर करना होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, या फिर NaHCO3 बेकिंग सोडा। ओके, तो ये आपको सिंपली इसके बारे में इतना ही याद रखना है कि चलिए मैं दोबारा से रिवाइज करवाता हूं आपको कि जैसे आपको अगर स्टेटमेंट लिखनी भी है तो आप यहां से नोट कर सकते हैं। आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड that is used to digest the complex food substance into simpler ones. If due to the food, if the acid increase in excess amount, then it cause pain and irritation in our stomach. So to cure this disease or to cure this pain, we use milk of magnesia, that is a base, or NaHCO3 baking soda. Okay, तो यही था इसमें, सिंपली इतना। जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। हमारा जो पेट है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम आता है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपलर में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि होना भी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे जो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे हमारे पेट में पेन या इरिटेशन होने लगता है। और उस इरिटेशन को हम नॉर्मल करने के लिए, सही करने के लिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या NaHCO3 बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, जो उस पीएच को मेंटेन रखता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो हमारे पेट का जो पेन है, एक तरह से वो पीएच है, उसको अपने बैलेंस रखता है ताकि पेट में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट वन इज टूथ डिके। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हमारे जो मुंह का जो पीएच होता है, मेनली जो दांतों के आसपास का जो पीएच होता है वो होता है 5.5 के अराउंड। ओके, 5.5 के अराउंड, ये लगभग 7 के अराउंड है, मतलब न्यूट्रल के अराउंड है। लेकिन कई बार हम ऐसा फूड खा लेते हैं, और जो फूड, जैसे हम खाना खाने के बाद अपना मुंह साफ नहीं करते हैं, तो जो फूड के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो दांतों के पास रह जाते हैं, जिनसे जो एक तरह से हम जिसे बोलते हैं ना कि कीड़े लग जाना, वो यही होता है। टूथ डिके का मतलब है कि जो एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम मतलब जो खाना रह गया है, उस खाने में जो शुगर की मात्रा है जो एसिड क्रिएट करती है, एसिड, वो एसिड क्या होता है, उस 5.5 पीएच लेवल को कम में ले आता है, और जितना कम आते जाएंगे उतना ही ज्यादा वो एसिडिक होता जाएगा। ओके, समझ आ रहा है आपको कि 5.5 उसका होना चाहिए, लेकिन जो खाना मुंह में रह जाता है वो एसिड प्रोड्यूस करता है, और हाईली एसिडिक होने के कारण जो पीएच है वो 5.5 से कम आ जाता है, और उसके कारण टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। अब हमें इसके लिए करना क्या चाहिए, बहुत ही सिंपल सा है।
प्रिवेंशन या इसके जो क्योर हम करेंगे वो सिर्फ इतना कि खाना खाने के बाद अच्छे से अपने दांतों को, मुंह को साफ करना होता है, जिससे कि वो खाना वहां पे रहेगा नहीं, खाना नहीं रहेगा तो एसिड नहीं बनेगा और जिससे टूथ डिके नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट वन, पीएच इन ग्रोइंग प्लांट्स। देखिए मिट्टी एक तरह से न्यूट्रल होती है जिसका पीएच 7 के अराउंड होता है, ओके। बट कई बार बारिश का ज्यादा होना, बारिश का कम होना, जो पानी हम दे रहे हो पानी का खारापन आना, या मिट्टी को सही पानी नहीं मिलना, मिट्टी को सही न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलना, मिट्टी में हमने ज्यादा खाद, मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स डाल देना, किसी भी प्रकार से मिट्टी का एसिडिक या बेसिक हो जाना जिससे प्लांट की ग्रोथ पे इफेक्ट होता हो, तो ये भी पीएच में बहुत, इसमें जो हम देखते हैं कि भाई पीएच का इस पे ज्यादा असर हो रहा है, या तो वो ज्यादा एसिडिक है या वो ज्यादा बेसिक है, और इन दोनों से ही प्लांट की ग्रोथ पे असर पड़ता है। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, अगर प्लांट की जो मिट्टी है वो उसका जो मीडियम है वो एसिडिक हो गया है, तो हमें उसके लिए यूज करना है क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ओके। और अगर वो बेसिक है तो हमें यूज करना है उसमें डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो नॉर्मली हम देसी खाद बोलते हैं जिसको, उसको यूज करना होता है, जिससे कि मिट्टी की जो पीएच है वो नॉर्मल आ जाए और उसकी जो फर्टिलिटी है वो बनी रहे, ओके। नेक्स्ट वन, सेल्फ डिफेंस, ये भी बहुत जरूरी है। देखिए सेल्फ डिफेंस का मतलब है, पहला हनी बी स्टिंग, जो मधुमक्खी होती है जिसके काटने से क्या होता है कि जो वो हमारे काटती है तो हमारे स्किन में वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक मीडियम इंजेक्ट करती है, एसिडिक लिक्विड इंजेक्ट करती है। अब हम उसको सही कैसे कर सकते हैं, बाय बेकिंग सोडा, ओके, जो इसको न्यूट्रल करता है, ओके। बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये फॉर्मूले आपको याद रखने, इनके साथ लिखने भी हैं, ओके। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये सिंपली एक तरह से नोट्स है, मैं जो आपको समझा रहा हूं वो आपको ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर केमिस्ट्री की जो टर्म्स है, जो फॉर्मूलेज है, उनके साथ उनका आपको साइंटिफिक नाम और दूसरा नाम जो भी है वो लिखना होता है, सो दैट कि जो चेकर है, जो इन्विजिलेटर है, उसके दिमाग में एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाए वो पेपर चेक करते वक्त, और आपके मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस कम से कम हो। नेक्स्ट वन इज वास्प स्टिंग, जिसको आप ततैया बोलते हैं। वो क्या होता है, वो हमारे अंदर जब स्टिंग करता है, जब वो काटता है, तो हमारे अंदर एल्कलाइन मतलब बेसिक जो लिक्विड होता है वो इंजेक्ट करता है। अब उसको भी हमें न्यूट्रल करना होता है, न्यूट्रल, तो न्यूट्रल के लिए हम यूज करते हैं विनेगर। विनेगर क्या होता है, CH3COOH, दैट इज एसेटिक एसिड, ठीक है। तो ये था मेनली पीएच। पीएच में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 7 तक जो पीएच, 7 के अराउंड जो पीएच होता है, 7 या 7 के बिल्कुल थोड़ा आसपास, दैट इज न्यूट्रल। 7 से कम जितना होता जाएगा दैट इज एसिडिक, और 7 से ज्यादा जितना बढ़ता जाएगा दैट इज बेसिक। तो हमारे जो मेनली ब्लड होता है या जो हमारा जो वाटर होता है, ये सभी ऐसे न्यूट्रल में आते हैं, 7, इनका पीएच लगभग 7 के बराबर होता है। सो इसीलिए ये हमारे किसी, जैसे हम किसी भी पर्टिकुलर चीज पर पानी पी लेते हैं तो वो रिएक्शन ना के बराबर करता है, क्योंकि पानी एक तरह से न्यूट्रल है, ओके। तो ये था पीएच के ऊपर, हमने इसमें बहुत सी अच्छी बातें जानी है, और इस पूरी वीडियो में आपने ध्यान से देखा होगा कि ये जो 4 पॉइंट लिख रहे हैं इनमें जो अलग अलग है, इनमें से पिछले बोर्ड एग्जाम्स में काफी बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आपको इसको लाइटली नहीं लेना है। बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन कई बार हम इन पे ध्यान देना भूल जाते हैं और हमारा जो एक एक मार्क है वो डिडक्ट हो जाता है इनके पीछे। सो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, शुरू से लास्ट तक देखना है। स्टेटमेंट जैसे आपकी लिखवाई गई है वैसे आपको करना है। रही बात समझाने की, मैंने इस वीडियो में आपको समझा दिया है। और अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको वो क्वेश्चंस मिले जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं की है, या जो कर रहे हैं, या जिनको थोड़ी हेल्प चाहिए, कोई आइडिया नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए बहुत ही बेटर प्लेटफॉर्म है बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स, जिनमें अभी हमने 30 डे चैलेंज शुरू किया है, जिसमें आपको सभी वो क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप बोर्ड एग्जाम्स में फेस करेंगे, ओके। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और हमें सपोर्ट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच।